स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्टली हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि हमें ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन तो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, बट उसको लिविंग क्यों कहा गया है? क्योंकि आज भी हम अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं, यानी आज भी हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, मतलब अमेंडमेंट के थ्रू चेंज करते हैं अपने आर्टिकल्स वगैरह को, या कोई भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, तो ये सारी चीज़ें हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंट्री को चलाने के रूल्स, लॉज, पावर और सिटीजन्स के राइट लिखे होते हैं। अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइड बुक की तरह काम करता है, जो बताता है कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी और सिटीजन्स के राइट और ड्यूटीज़ क्या होंगे। ओके, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज़ ये गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करता है, ये सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट देता है, ये इक्वलिटी और जस्टिस को प्रमोट करता है, ये बताता है कि कंट्री के लॉज कैसे बनेंगे, और ये डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्लियर? तो आप इतनी सारी चीज़ें, यानी आप इतनी सारी चीज़ों का नोट्स नहीं बना सकते। आपको सिंपल ऐसे नोट्स बनाना है लाइक दिस, और आपको ये क्या करना है कि गवर्नमेंट की पावर, यानी पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, टू कंट्रोल द पावर ऑफ गवर्नमेंट। हालांकि मैं कुछ चीज़ें ना लिखूं लेकिन मैं बोलूं, आप वहाँ से भी चीज़ें अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हो। तो क्या कहा मैंने? टू कंट्रोल द पावर ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करना, ये काम कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस क्यों? क्योंकि अगर हमारी गवर्नमेंट के पास पावर का कंट्रोल नहीं रहेगा तो हमारी गवर्नमेंट जो चाहेगी वो कुछ जो यानी मनमानी करेगी। इसीलिए ये गवर्नमेंट की पावर्स को कंट्रोल करता है। सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट देता है। ऑब्वियसली सिटीजन्स को क्या देता है? ये फंडामेंटल राइट्स देता है ना, टू गिव फंडामेंटल राइट्स। ओके, देन ये बताता है कि कंट्री के लॉज कैसे बनेंगे, हाउ टू मेक लॉज ऑफ आवर कंट्री। कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ये डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ये पॉइंट आपको लिखना है कि इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑब्वियसली। ठीक है, देखो आगे की क्लास, आगे का जो सिलेबस है वन डे एग्ज़ाम्स का हम करेंगे, बट जो एक ओवरव्यू होता है, जो एक बैकग्राउंड होता है, पहले मैं वो तो बता दूं। ठीक है, तो इंडियाज़ का क्या था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। ओके, यानी इट केम 26 जनवरी 1950। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी रिपब्लिक डे, है ना, दैट्स वाई वी सेलिब्रेट, और इसी दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। सो स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री की बैकबोन है, बिकॉज विदाउट रूल्स एंड लॉज या रेगुलेशन किसी भी कंट्री को प्रॉपरली चलाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑब्वियसली ये तो हमें पता है कि अगर हमारे पास रूल्स एंड लॉज नहीं होंगे तो इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे कंट्री की जो पावर्स है वो
अनगिनत हो जाएगी, मतलब वो चल ही नहीं पाएगी। ठीक है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री की बैकबोन है। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो बैकबोन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हो कि हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जैसे ओके, तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं जो हमारे आर्टिकल्स हैं। अब थोड़ा आर्टिकल्स, पार्ट और शेड्यूल की तरफ आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा 395, ये क्या है? ये आर्टिकल्स हैं। देख रहे हो कितना ज़्यादा, 25 पार्ट है। एंड देन शेड्यूल कितने हैं? शेड्यूल तो हमारे पास 12 है। ओके, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ओके, ये जो चीज़ें हैं आपको याद होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, देन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर ये आर्टिकल्स हम देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 1। ओके।